हमारे साथ में 101 संत जाएंगे, बिना कहीं बाहर न जाए। मोदी योगी तैयार हो जाएंगे। हाँ। और ये विपक्ष वाले जो हैं गौ हत्या कराते थे, और ये ओवैसी जो बोलते हैं, ये ओवैसी उसी धर्म के नेता हैं। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है एक प्राचीन धर्म जिसे हजारों सालों तक सिर्फ परंपरा और पूजा तक सीमित माना गया, आज अचानक वैश्विक विमर्श का केंद्र कैसे बन गया? सनातन धर्म जो कभी केवल मंदिरों, वेदों और ऋषियों की कहानियों में सुना जाता था, अब संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 समिट तक गूंज रहा है। और इस परिवर्तन के पीछे हैं दो शक्तिशाली चेहरे, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। मोदी ने जब संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस की बात रखी तो 177 देशों ने समर्थन किया। योग, ध्यान, आयुर्वेद और वासुदेव कुटुंबकम जैसे वैदिक विचार अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक आदर्श बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने सनातन को प्रशासन, विकास और सांस्कृतिक नेतृत्व से जोड़ा। काशी, अयोध्या और उज्जैन अब सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि आधुनिक संस्कृति का केंद्र बन रहे हैं। WHO का आयुर्वेद केंद्र, ग्लोबल रामायण सम्मेलन, ये सब एक नई सनातनी पहचान के संकेत हैं। और अब इन्हीं शक्तिशाली नेताओं के बारे में हमारे सहयोगी चैनल NMF न्यूज के संवाददाता निगम नारायण ने देश के कुछ संतों से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी बिहार के गया जी धाम में है, और आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 2 दिनों से त्रिकोटि कुमकुमाचरण महायज्ञ चल रहा था, और आज जो है उसका अंतिम दिन है। अब उसी में हिस्सा लेने के लिए जो संत हैं पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। तो चलिए इन सभी से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं सनातन के बारे में, और जो है क्या कुछ ये संदेश देना चाहते हैं ये भी जानेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका बाबा जी? मेरा नाम चंद्रस्वरूप वानप्रस्थ है। मैं नैमिषारण्य तीर्थ से यहाँ पर आया हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं गया जी धाम में आकर? गया जी धाम में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ जी। पुनः फिर मैं कोशिश करता हूँ, पुनः फिर आऊँगा। पुनः फिर गया जी में आएंगे? फिर पुनः गया जी में आएंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, सनातन के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे सनातन के? सनातन के बारे में जब से हमारे मोदी जी, योगी जी आए हुए हैं जी, तब से हमारा सनातन बहुत मजबूत हुआ है जी। और भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सनातन की एक बहुत बड़ी लहर आई जी। मोदी जी और योगी जी के आने के बाद? मोदी जी, योगी जी के आने। अच्छा, उनके पहले वाली सरकार में और अभी मोदी और योगी जी की सरकार में क्या कुछ अंतर महसूस करते हैं, जो कि सनातन में कुछ अंतर आपको नजर आया? बहुत बड़ा अंतर है। पहले की सरकारें ईसाईकरण में लगी थी, इस्लामीकरण में लगी थी। अब हमारी पूरी योगी मोदी सरकार पूरी सनातनकरण में लगी जी। तो भरोसा है कि जब तक मतलब मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे, तब तक जो है हमेशा जो सनातन है वो हमेशा आगे की ओर ही रहेगा? आगे की ओर मोदी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे। योगी जी, मोदी जी के बाद में योगी ही मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी सरकार पुनः बनेगी, वो फिर उसको मजबूत करती रहेगी। अच्छा, और भी यहाँ पे संत हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमानंद सरस्वती। कहाँ से हैं महाराज जी? नैमिष धाम, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जी। क्या कुछ कहेंगे आप अभी, जैसे कि खास करके गौ रक्षा की बात होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गौ रक्षा के बारे में हम यह कहेंगे, सब हिंदू भाई हमारे गौ की सेवा करें, गौ को रक्षा करें। जैसे अपनी माँ की रक्षा करते हैं वैसे गौ की रक्षा करते हैं। गौ मेरी माता है जी जी। और क्या कुछ आपकी राय है सनातन में, और सनातन के बारे में आप क्या? सनातन धर्म हमारा अभी तक सो रहा था, जब से योगी मोदी आए हैं तब से जाग गया है। इसकी लहर अब विदेशों तक जाएगी। अच्छा। हाँ जी, जब से योगी मोदी आए हैं तब से सनातन का लहर जो है वो विदेशों तक जाएगी? विदेशों तक पहुंच चुकी है, जाएगी नहीं, पहुंच चुकी है। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक योगी मोदी की सरकार चलती रहेगी। अच्छा, तो एक ओवैसी हैं जो मुसलमानों के नेता हैं, वो कभी कहे थे कि तब क्या करोगे जब मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, तब क्या करोगे जब योगी जी जो है मठ में चले जाएंगे, उस पे क्या कहिएगा? हजारों मोदी योगी तैयार हो जाएंगे जी, हजारों मोदी योगी तैयार हो जाएंगे। हाँ।
जी। हजारों मोदी योगी तैयार हो जाएंगे। हमारे भारत में कोई चीज की कमी नहीं है। हर योगी है, हर बच्चा योगी है, हर बच्चा मोदी है। अभी जो है वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जैसे पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किए, धर्म पूछकर मारा वहाँ पे हिंदुओं को, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? इसमें भी कुछ ऐसे विपक्ष के नेता थे जो कि सवाल खड़ा कर रहे थे, तो उन नेताओं के बारे में क्या कहिएगा? वो विदेशों जो विपक्ष के नेता हैं वो हमेशा गंदी नीति चलाते हैं। और हमारे योगी मोदी जो हैं अच्छी नीति चलाते हैं। उन्होंने उनको आतंकवादियों को मारा, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को ही मारा, आम जनता को नहीं मारा। हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम लोग सेवा करते हैं। जी। और रक्षा क्षेत्र में हमारा भारत लगभग तीसरे पावदान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। गौरक्षा में नहीं, गौरक्षा नहीं, ये रक्षा जो भारतीय प्राणी। अच्छा, जो सिटीजन नागरिक सुरक्षा में, हाँ, उनकी सुरक्षा में हमारी पहुंच रहा है। और अन्य सरकारें पहले भी थी, हमारी सुरक्षा रक्षा नहीं कर पा रही थी। आज हम एक थप्पड़ के बदले 100 थप्पड़ देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन को 100 थप्पड़ देने के लिए, दुश्मन को 100 थप्पड़ देने के लिए तैयार है। इतनी हमारी मोदी जी ने रक्षा प्रणाली यहाँ पर इतनी मजबूत कर दी और हमेशा मजबूत होती रहेगी। मोदी और योगी के आने से जो संत हैं वो कितने खुश हैं, आपको जो है नजर आ रहा होगा। और भी यहाँ पे एक बाबा जी हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेघनाथ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जी, क्या कहिएगा सनातन और आगे कैसे जाए? आगे इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे योगी मोदी की सरकार जब आई है तो गौ हत्या बंद हुई, और ये विपक्ष वाले जो हैं गौ हत्या कराते थे, और ये ओवैसी जो बोलते हैं, ये ओवैसी उसी धर्म के नेता हैं, गौ हत्या के धर्म के नेता हैं। ये गौ हत्या कराते थे अन्य सरकार। अब ये योगी मोदी सरकार आई है तब गौ हत्या बंद है। गौ रक्षा होना चाहिए, गौ रक्षा होना चाहिए। हाँ, वैसे ही सनातन धर्म का नियम है। जी, मतलब सनातन आगे बढ़ेगा, उसके लिए सबसे पहले जो है गौ रक्षा होना चाहिए। और यहाँ पे एक और संत महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अशोकाश्रम जी, काशी से। काशी से आए हैं। गया जी में यहाँ करके कैसा महसूस हुआ? बहुत आपको? अच्छा लगा। पहली बार आए या पहले भी आए? पहली बार गया जी में आए हैं। अच्छा, अब क्या कहिएगा, गया जी में आकर आप जब लौटिएगा काशी में, तो और आपके जो संत मित्र होंगे उन सभी को क्या कहिएगा गया जी के बारे में? गया जी के बारे में सबको यही कहेंगे, सनातन जब कोई ऐसा हमारा कार्य हो, जैसे यहाँ कोटि कुमारचंद यज्ञ हो रहा है, ऐसा कोई कार्य हो तो वहाँ सब लोग एकजुट होकर चले जी, और आएंगे सब लोग, दोबारा आने की कोशिश जल्दी करेंगे। 6 जुलाई को पटना में सनातन महाकुंभ लगने वाला है। हमारे साथ में 101 संत जाएंगे। 101 संत हमारे साथ में जाएंगे, बाकी अन्य जगह से और आएंगे। मतलब काशी से आप लोग 101 संत आएंगे पटना में। हाँ, पटना में जो है 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें बड़े बड़े संत महात्मा लोग आएंगे। तो काशी से ये बाबा जी लोग 101 संत हमारे साथ में होंगे। 101 संत आप लोग आ रहे हैं केवल एक आश्रम से। क्योंकि योगी मोदी जी से यही कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बनाना है, बनाना है। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात पाही। योगी मोदी क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल साथ में उनके सब लोग एकजुट होकर। और हर हिंदू भाई को हमारा ये कहना है, जो सूने माथे घूम रहे हैं उन्हें तिलक लगा के निकलना चाहिए। क्योंकि एक मुसलमान को टोपी लगा के शर्म नहीं लगती है, वो कहीं भी टोपी लगा के जाते हैं, उन्हें शर्म नहीं लगती। हमारे हिंदुओं के बच्चे जो बिना तिलक के घूम रहे हैं उन्हें धिक्कार है। कहीं भी निकले तो तिलक माथे पर होना चाहिए। इन्हें हर बच्चे के लिए संदेश है, जो देख रहे हैं सनातनी जो बच्चा है वो तिलक लगा के बिना कहीं बाहर ना जाए। जी, सनातनी बच्चों को एक बड़ा संदेश यहाँ से संत महात्मा दे रहे हैं कि जब मुसलमान के बच्चों को, जब मुसलमानों को टोपी लगाने में कोई शर्म लज्जा नहीं लगती तो फिर सनातनी बच्चों को क्यों लगती है? वो जहाँ भी जाए एक अपना तिलक लगा करके, हमें ये लगेगा कि ये हमारे साथ में है, ये हमारे सनातन धर्म का बच्चा है, उसे पहचान है। जी, ये संत हैं। आशा करते हैं कि जो लोग देख रहे हैं संतों की इन बातों का ध्यान रखेंगे
और इनकी बातों को आप लोग जो है मानेंगे। बाकी अभी हम लोग गया जी में मौजूद थे, जहाँ पे जो संत जो आए हैं ये लोग यूपी काशी से आए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग कुछ ऐसे भी नेता हैं विपक्ष के जो कहते हैं कि आप लोग मोदी योगी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि मोदी योगी के पहले से सनातन है। तो मोदी योगी के पहले वाले सनातन में और अभी वाले सनातन में क्या अंतर है बाबा जी? पहले सनातन धर्म जो है पावर सरकारें थी, हमारा सनातन धर्म बिल्कुल डूब रहा था, बिल्कुल खत्म था। अगर योगी मोदी सरकार में नहीं आते तो अब तक तो सनातन धर्म खत्म हो जाता। कोई सरकार थी नहीं, संतों को या हमारे हिंदू भाइयों को कोई पूछता ही नहीं था। जब से योगी मोदी आए तब से ही सनातन धर्म हमारा बढ़ रहा है, जीविका जब से ही बढ़ी है। हाँ, चलिए, और भी बाबा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी सभी कोशिश करेंगे बातचीत करने का। जी बाबा, आपका शुभ नाम? मनीषा आश्रम। कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से हैं, यूपी से है ना? हाँ। एक बात बताइए, यूपी की अयोध्या में राम मंदिर बनाया, आप सभी वहाँ से दर्शन कर आए? हाँ, गए थे? कई बार। अच्छा, आप लोग सभी जो है राम मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए? जी। अच्छा, उसके पहले मंदिर बनने के पहले गए थे? पहले भी कई बार, हर साल जाते। हम होली अयोध्या में ही करते थे। अच्छा, हाँ। मंदिर बनने के पहले भी गए थे आप सभी लोग? जी, जी। मंदिर बनने के बाद भी गए? जी। तो मंदिर बनने से पहले वाले अयोध्या में और मंदिर बनने के बाद वाले अयोध्या में क्या कुछ अंतर है, आप सभी बताएंगे एक एक करके? बहुत कुछ अंतर है। आज तो हमारे अयोध्या जैसी जगह पूरे भारत में कहीं है ही नहीं। अयोध्या जैसी जगह जितनी अयोध्या मोदी जी ने, योगी जी ने चमका दी, ऐसी जगह पूरे भारत में कहीं नहीं, कहीं चले जाओ। यस। और पहले वाले अयोध्या में क्या था? नहीं, पहले तो खैर रामलला टेंट में थे। जब रामलला ही टेंट में, तो अयोध्या में क्या था? कुछ। अब बढ़िया है जी। क्या कहेंगे, पहले भी आप लोग गए होंगे, मंदिर जी, बनने के बाद गए। भी जा रहे हैं, तो अब- क्या कुछ अंतर देख पाते हैं वहाँ पे इस समय स्वर्ग है, स्वर्ग का अवतरण हो गया है। अयोध्या जी में? जी। और पहले से मतलब कैसा लगता था? पहले तो ऐसे जब श्री राम भगवान टेंट के अंदर कैद थे तो हिंदू भाई पहले से कैद था, वहाँ पे जाने नहीं देते थे। बहुत बड़ी सुरक्षा कर रखी थी कि हिंदू को दर्शन ना करने पाए, यहाँ पे सनातनियों को कुछ जानकारी ना मिले। लेकिन हमारा जब है वहाँ पे भगवान रामलला का जन्म हुआ है तो उनका स्थान पहले से है, आज से नहीं है, सैकड़ों हजारों साल पहले से है। हमारे इतिहास में ये सब लिखा हुआ है। जी। आप क्या कहिएगा बाबा जी, अयोध्या जी गए हैं? गए हैं। मंदिर घुमा आपने? घूमा। क्या कहिएगा मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा भव्य बना है। भव्य बना है। भव्य बना है। अच्छा, तो यहीं बिहार में सीतामढ़ी है जहाँ सीता मैया का जन्म हुआ था, यही बिहार सीतामढ़ी की है। तो यहाँ भी वैसा मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, उससे भी भव्य बनना चाहिए। हाँ। इसके साथ साथ अब मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। अच्छा, मथुरा में भी मंदिर मथुरा में भी मंदिर बनना चाहिए। हाँ, और हमें आशा है कि हमारे मोदी जी, योगी जी मथुरा में मंदिर बनाएंगे। अच्छा, मोदी योगी पे इतना भरोसा है कि बना बिल्कुल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये संतों की खुशी देखिए जो है, अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो है ये लोग कितने खुश हैं। और बाकी ये लोग गया में आए थे, यहाँ एक कुमकुम त्रिकोटि महायज्ञ का जो है आयोजन हुआ था, उसमें ये लोग काशी से यहाँ चल करके आए थे। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है, इन संतों ने जो कुछ भी संदेश दिया सनातनियों को, उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।